मोदी साहब ने एक बात की, न्यू नॉर्मल की। वो ये तासुर ये दे रहे थे कि जैसे जो है ये नया नॉर्मल है, जब हमारी ख्वाहिश होगी, जब हमारा दिल चाहेगा, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई करेंगे। क्या ये मोदी ने न्यू नॉर्मल बना दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। काश के मोदी समझ सकता पाकिस्तान को, तो आज जो एम्बेरसमेंट मोदी को, उसकी आर्म्ड फोर्सेस को और इंडियन अवाम को हो रही है, वो शायद उनको ना उठानी पड़ती। मोदी ने जो शरेड एक अपना किरदार या अपना जो मुल्क को पेश किया हुआ था, स्पेशली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, स्पेशली वो ये कहता था कि ये पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर का हमें डरा कर तो टेररिज्म करता है। आज स्पीच में भी उन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया। तो हम घुस के मारेंगे, हम इसको सबक सिखा देंगे। अच्छा, पूरे वेस्ट को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था, वाशिंगटन को भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था, सामने चाइना को रखा हुआ था, और दे वर टारगेटिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अलावा कभी ये किसी को टारगेट नहीं करेंगे। तो उस शरेड में दे वांटेड टू क्रिएट अ स्पेस कि ये कहते हैं जी न्यूक्लियर ओवरहैंग के होते हुए भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्पेस फॉर वॉर मौजूद है। पाकिस्तान समझाता रहा, करता रहा कि जी देयर इज नो स्पेस, ये न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। अच्छा, जब ये हॉस्टिलिटीज शुरू भी हुई तो शायद वेस्ट थोड़ा सा, या वाशिंगटन भी, जैसे जेडी वैंस ने भी एक ओपनिंग रखी। अमेरिकन की पॉलिसी है, वो सारी ऑप्शंस अपनी ओपन रखते हैं। जेडी वैंस कह रहे हैं जी हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका अपना इशू है। प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े से खामोश, और मार्को रोबियो जो है वो ही न्यू इट कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो सीरियस। फिर जब क्राइसिस शुरू हुई तो अमेरिकन, देखिए हर कोई फॉलो अप कर, जब अमेरिकन को इंफॉर्मेशन इस चीज की पहुंची कि पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, पाकिस्तान इज इन द मूड ऑफ डिफाइंस, नहीं मानेगा इसकी इजारादारी और इसकी बदमाशी, पाकिस्तान इज इन मूड ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्फ, अपनी सॉवरेनिटी, पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू रिस्पॉन्ड। और सबसे बड़ा जो चीज ने सरप्राइज कर दिया सबको, दैट वाज द अनबाउंडेड नेशनल रिजॉल्व। इसका जब मैनिफेस्टेशन हुई तो इट टर्न द टेबल्स। पाकिस्तान मिलिट्री खामोशी से, इसको बोलते हैं जब बड़ी पावर्स होती हैं, जब स्ट्रेटेजिक मोरालिटी और स्ट्रेटेजिक साइलेंस, ये बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा होती है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। तो मोदी का जितनी ये तकरीर है, जितना इसने न्यू नॉर्म हो जाता अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता अपने डिफेंस के बाद। पहला मनूवर डिफेंस था, उस डिफेंस के मनूवर में इंडियन मिलिट्री और खास तौर पे इंडियन एयरफोर्स पहले 24 घंटे तो क्या, पहले 40 मिनट के अंदर जब राफेल गिरे हैं तो देवर की भी गुफ्तगू सुनी। जी हाँ, पीआर ये जो इनके आपने जनरल साहब शंकर इनके डीजीआर चल रही रहे हैं, इन्होंने बड़ी मॉडर्नाइजेशन में काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं जंग करने में। ही न्यू इट। इन्होंने पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज देख के अपनी इंडिजनाइजेशन, और ये ड्रामे ड्रूमे तो बहुत करते हैं ना जी, तो इन्होंने भी अपनी अटर्ली को मॉडर्न करने की कोशिश की है। बड़े अपॉइंटमेंट्स पे रहे हैं, ये इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं इनके मुख्तलिफ कॉलेजेस, वॉर कॉलेजेस में। अब भी ये इनके एरोस्पेस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, तो ही नोज पाकिस्तान। देखिए इंडिया के अंदर, अच्छा जो मैं उस बात को कंप्लीट कर क्विक कहूंगा, फिर जब पाकिस्तान ने उसकी एप्लीकेशन की और पहले 40-45 मिनट के अंदर इन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स को एम्बेरस कर दिया, इंडियन एयरफोर्स वाज टोटली आउट ऑफ द वॉर, इंडियन मिलिट्री वाज टोटली आउट ऑफ द वॉर, तो दे लॉस्ट क्रेडिबिलिटी अमंग देयर ओन पीपल, इंडियंस की आंखों। और ये एक किसी भी मिलिट्री कमांडर का, जो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर की सबसे बड़ी पहली कामयाबी हुई कि इन्होंने एम्बेरस कर दिया अपोनेंट मिलिट्री को अपने लोगों की नजरों में। एंड दैट वाज द टाइम। मोदी इस वार से पहले भी बंद गली में था, और उसने अपना, चूंकि वो पॉलिटिकल एक स्टांस और वो ले चुका था। देखिए इंडिया जी अक्लमंद लोगों का भी मुल्क है, वहां पे स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। जब भी जनरल पीआर की आपने आवाज सुन ली है, इन लोगों ने उनको समझाया कि पाकिस्तान को आप मत समझें, समझ नहीं रहे हैं, they will respond and they will respond like hell. तो that's why 2 मिलिट्री आर्मी के जनरल्स और एक डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ सैक होता है, लेकिन ये उनको बंद गली, फिर वॉर के बीच में ये बंद गली में ले गया। जनरल साहब एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, डीजीएमओस का जो आज ये क्या कोई रूटीन की चीज है, या फिर ये जो मौजूदा हालात के तनाजुर में जब ये गुफ्तगू हुई होगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी? जी ऑफ कोर्स टोटली डिफरेंट होगी जी। 4 दिनों में दिस 48 आवर्स 2 न्यूक्लियर कंट्रीज का क्लैश हुआ है, और डिफरेंट डोमेन्स में गया है, और अनएक्सपेक्टेड डोमेन्स में गया है। बिकॉज जिस तरीके से एस्केलेशन लेडर पे इंडिया ने इसको मिजल्स का जब मिजल्स उन्होंने फायर किए, तो दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। और
मिजल से एक्चुअली उसने पहले जब वो 6-7 किए वो डबल गेम कर रहा था जी हमारे साथ। एक तो ये कर रहा था कि उसने समझा कि शायद मुझे टेसिट अप्रूवल है बड़ी फोर्सेस की, तो जब मैं ये कर लूंगा तो वो प्रेशर डाल देंगी या बातचीत करेंगी, और जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के जिसकी उसने गलत असेसमेंट करके बैठा हुआ था, असेसमेंट्स तो सारी रॉन्ग है, तो ये इस पे वो प्रेशर आ जाएगा, वो ये कहेगा जी हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ऐसे ही इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो मेरी असेंडेंसी भी जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव कर लूंगा, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है इस रीजन का वो मैं टोटल अपने हक में ले जाऊंगा जी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात तो मोदी है ना जी, उसकी तो ख्वाहिशात है। वैसे अभी आपको आपके प्रोग्राम में खबर दे दूं कि आज उनका जो ब्लड प्रेशर चल रहा है 180/130, अभी जब चेकअप के लिए गए हैं किसी जगह पे, मोदी साहब का। अच्छा, आपके प्रोग्राम से ये मैं खबर भी आपको, और उधर तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि जो डीजीएमओस की बात हुई उसमें जो हमारे मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला साहब हैं वो सुना इस तरफ मुस्कुराते रहे और उधर से जनरल राजीव काफी परेशान थे। इस तरह की चीजें भी उधर चल रही हैं। देखिए ये अल्लाह के सिपाही हैं, हमने भी जंगें लड़ी हैं, आप खुद फौजी घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा, ये अल्लाह के सिपाही हैं, ये सौदे ही बड़े डिफरेंट लेवल के हैं जी, उनको हमने इधर क्या डिस्कस करना है। बट एनीवेज जो डीजीएमओस का एक एग्जिस्टिंग सेटअप जरूर है, लेकिन उसमें बातचीत होती रहती है एक टाइम पीरियड के दरमियान, बिकॉज हम आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयड फोर्सेज हैं जी, और जब न्यूक्लियर मुल्कों की फोर्सेज डिप्लॉयड होती है तो एक रिस्ट्रेंट का, पाकिस्तान ने तो बिहेव किया एज अ न्यूक्लियर कंट्री, और उसका जो स्टेचर है, जो मोरालिटी है, जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस या रिस्ट्रेंट और रिजॉल्व की जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताई, वो सब कुछ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया को प्रूव हो गया कि देयर इन दिस रीजन द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान। कितने हालात के बावजूद उसने अपना रिस्ट्रेंट रखा है, बीइंग अ स्मॉलर, $8 अरब, $80 अरब बजट्स, आर्मीज मिलिट्रीज देख ले, राफेल, S-400, रशियंस को भी मरवा दिया आपने, बदनाम करवा दिया आपने, पूरा वेस्ट लेके डूब गए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई होगी, जो मीटिंग हुई, ऑफ कोर्स अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जहां पे एस्केलेशन गई है, इसको एक तो कंट्रोल रखना है, ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक फायर लगती है किसी बिल्डिंग में, तो जो उसका कूलिंग पीरियड चल रहा होता है उसमें फिर चांसेस होते हैं कि कुछ इसको इरप्ट हो जाए, तो उसको कूलिंग पीरियड चाहिए और थोड़ा सा रिस्ट्रेंट। फिर इन्होंने बताई होंगी कि कहां कहां पे वायलेशंस हुई हैं, इन्होंने उनकी बताई होंगी, उन्होंने इनकी बताई होंगी, तो उसको रिस्ट्रेंट करने की कोशिश करेंगे टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द सेकंड फेज विच इज द मेन डायलॉग, जो इसको फॉलो अप करेगा। ठीक है, तो अगर उसमें, और दूसरा ये थोड़ा सा फिर सीबीएम्स भी हो जाती हैं, फिर अवाम भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, वरना तो अभी अरनाब शरनाब पे रहे तो वो तो फिर मिसाइल शाम वो तो अभी तक सीज फायर मानने के लिए तैयार नहीं है, पर मसला और आप रोजाना एक आध ऐसा करेक्टर ले आते हैं जिसकी नौकरी खतरे में हो जाती है। अभी जनरल पीआर साहब के साथ जो उधर होने वाला है, वो एक लड़का उनका वो था जी गजाली, मेरे ख्याल में एनडीटीवी पे जो बता रहा था रिपोर्टर्स, फिर उन्होंने जो मिश्री साहब के साथ किया है, जो अपने उनके सेक्रेटरी, तो ये उसने, मोदी ने इंडियन अवाम के अंदर नफरत, गुस्सा और ये कर दिया कि मैं तो अभी इनके घरों के अंदर मुझे लगता है कि ये लड़ाई करते होते होंगे। ये जो जनरल साहब, अब आखिर में जरा ये जो मामलात हैं, इंडिया चाहता था कि रीजन के अंदर उसकी हेजमोनी कायम हो, और जिस किस्म के उनके अज़ाइम हो बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस एपिसोड के बाद कितना डेंट पड़ा होगा उसकी इस ख्वाहिश को? जी, इंडिया इन रबल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स जी। इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी को पड़ा है, इंडिया को जो वेस्ट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वॉच डॉग इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इट हैज गॉन इनटू रूइंस। मैं कहता हूँ वाशिंगटन आज सोच रहा होगा कि काश का हमने कोई अल्टरनेटिव पे भी थोड़ा सा तवज्जो दी होती। आई मीन के, और चाइना इज, आई मीन इस वक्त सबसे ज्यादा खुश इस एनवायरनमेंट से हुआ जब वो इंडियन तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि चाइनीज ने कोई ताउन किया है, पाकिस्तान को कोई इमेजेस वगैरह दिए हैं और पाकिस्तान से हमले करवाए हैं। चले दिए हैं तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ना, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। चाइना की हम जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती है उसको हम सलाम पेश करते हैं। JF-17 ये हमारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे JC-10 है, हमारे एक मिनीशंस है, ठीक है। तो चाइना इसलिए पाकिस्तान की करता है कि उसे पता है कि ये डिलीवर करने वाला मुल्क है, ये दोस्ती निभाने वाला मुल्क है, ये करैक्टर वाला मुल्क है, ये अपनी मोरालिटी वाला मुल्क है, तो दे आर आवर फ्रेंड्स। फिर आप चाइना की आप जमीन आप उनका कश्मीर के ऊपर हिस्सा लेके बैठे हुए हैं, इधर पाकिस्तान का हिस्सा लेके बैठे हुए हैं, आप सारों को बुली करना चाहते हैं। बांग्लादेश में से आपकी स्टूज गई है तो आप जख्मी, वो आप भेड़िए की तरह आप होना शुरू हो गए। देखिए, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, इट्स आर्म्ड फोर्सेस हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। इनके लोग अब इनसे सवाल करेंगे। ये जो गोदी मीडिया वाला इंडिया है, इसको साइड पे रख दीजिए। ये बॉम्बे तक
दिल्ली तक हमारे देखे ड्रोन्स गए हैं, वो पहुंचते कि इसने हर इंडिया के रहने वाले को खतरा, उसकी जिंदगी को लाहक कर दिया है। वो नफरत के बीज जो इसने खालिस्तान में बोया है, ये जो 5 मिसाइल फायर करके, तो आप अपने इस प्रोग्राम के, ये मेरा भी शाहिद साहब का भी क्लिक पर रखना है जो इन्होंने रखवाया, मेरा भी रख लीजिएगा कि खालिस्तान की आजादी का इन्होंने बीज बो दिया इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और कल इसको भी ये कहेंगे जी इसको बढ़ावा अगर कल दिया तो इंडिया के जो बच्चे, जो अब लोग मुझे सुन रहे हैं, वो दे शुड नो कि मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। कश्मीर तो है ही उनका, उसका है ही नहीं। बाकी जो 7 सिस्टर्स में अभी जो तहरीकें हैं वो देखेंगे कि यार ये तो शरेड था सारा, ये तो झूठ था। मोदी ने इंडियन आर्मी को बीजेपी की आर्मी बनाने की कोशिश की, रॉ को वो ऑलरेडी अपने अंडर कमांड लेते, तो एक डीप स्टेट की वो एप्लीकेशन करना चाह रहा था। अब देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी इंडिया में होती है, जो राहुल गांधी हैं, अब वो उससे ये ना पूछे कि अमेरिकन क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे ये पूछे कि तुमने हमें इस न्यूक्लियर जंग में हमारी जिंदगी को क्यों खतरा दिया। ओवरऑल